सवेरे महकती सुबहों ने मचलती शामों ने अकेली रातों ने अधूरी बातों ने। जय हिंद। आज की शाम इतना उत्साह, इतना गर्व, सचमुच आज की शाम बिल्कुल अलग है। आज एक अत्यंत गर्व की अनुभूति हो रही है। उत्तराखंड और भारतीय सेना एक अलग ही रिश्ता है। अगर हम देखते हैं तो आज के दिन में राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार उत्तराखंड के हैं। पहले सीडीएस साहब जनरल बिपिन रावत जी भी उत्तराखंड के थे और आज के जो सीडीएस जनरल चौहान हैं वो भी उत्तराखंड के हैं। कितना सौभाग्य का विषय है। हर घर में से एक से अधिक ड्रिल वाले बूट, फौज की बेल्ट और यूनिट की टोपी और हृदय के अंदर में राष्ट्र प्रेम, ऐसा तो सौभाग्य प्रभु किसी किसी को ही देता। आज की शाम तो सचमुच ही अलग है। जब ये सारे वीर रस के गीत गाए जा रहे थे तो अंदर से अपने आप से खून खौल रहा था। जब आप बात राष्ट्र की करते हैं, जब बात मिट्टी की करते हैं तो एक अलग ही सोच आत्मा, हृदय, चित्त, चेतना से दौड़ती है। आज मुझे अत्यंत खुशी है कि पूरे परिवार ने इकट्ठा होकर अपने परिवार के जांबाज सैनिकों को, हमारी वीर नारियों को, हमारी वीर माताओं को आज सम्मान किया। ये किसी भी परिवार का जो सम्मान होता है, ये अपने राष्ट्र के प्रेम, राष्ट्र की सुरक्षा के बंधन में हमको बांधता है। क्योंकि चुनौतियां खत्म नहीं हुई। जिस प्रकार माननीय मंत्री जी ने कहा कि ऑपरेशन सिंदूर एक पॉज है, चुनौतियां खत्म नहीं हुई। माननीय प्रधानमंत्री जी ने बहुत ही स्पष्ट शब्दों में कहा है कि हमारी रेड लाइंस क्या है। जब तक टेरर रहेगा तब तक टॉक नहीं होगा, जब तक टेरर होगा तब तक ट्रेड नहीं होगा। और एक रेड लाइन तो हम सबको मालूम है कि जो पीओके है वो वापस लिया जाए। आपने तो देखा कि किस उत्कृष्टता, किस एक्सीलेंस के साथ में, किस ब्रिलियंस के साथ में इंडियन आर्म्ड फोर्सेस ने एक टेक्नोलॉजी वॉरफेयर को किस प्रकार से रूप दिया। आपने तो देखा है हमारे ब्रह्मोस, हमारे S-400, हमारे राफेल, हमारी टेक्नोलॉजी ने चुन कर उनके टेररिस्ट कैंप्स को, चुन के उनके टेररिस्ट के लीडरशिप को और चुन के उनके एयर बेसिस को किस प्रकार से नष्ट किया। एक बहुत बड़ा संदेश दिया है कि भारत की जो क्षमता है, कैपेबिलिटी, कैपेसिटी है, वो किस दर्जे की है। हमारे जांबाजों ने एलओसी के ऊपर, सरहदों के ऊपर में आज जो हमने इकट्ठे होकर हमारे डेकोरेटेड, जो हमारे प्राइड है, हमारे ऑफिसर्स, जेसीओस और जवान, जिनको राष्ट्र ने अलंकित किया है, उनको जब सम्मान दिया है, उनको देखकर ही एक अलग वाइब्रेशन आती है। आज की शाम सचमुच
इनके नाम में है, क्योंकि इन्होंने हमको राष्ट्र प्रेम में एक अलग ही सबक सिखाया। हमारी वीर नारी, हमारी वीर माता, ऐसी माताएं जिन्होंने ऐसे सपूतों को जन्म दिया है जो हर वक्त नेशन फर्स्ट, राष्ट्र सर्वोप्रिय, राष्ट्र प्रथम, भारत की सोवरेनिटी और टेरिटोरियल इंटीग्रिटी के लिए जो अपनी जान, अपना बलिदान, अपना सुप्रीम सेक्रीफाइस देना जानते हैं। ऐसे परिवार जिसके अंदर में इस प्रकार का साहस, शौर्य, पराक्रम, बलिदानी की जो एक आग होती है, ऐसे वाले परिवार को कोई टच नहीं कर सकता। मैंने जैसे कहा, चुनौतियां खत्म नहीं हुई, ये हमारे लिए संकल्प लेने का भी समय है। चाइना का, जब हम चीन को देखते हैं तो लॉन्ग टर्म सिक्योरिटी थ्रेट, जब पाकिस्तान को देखते हैं तो अभी जो हमने देखा ऑप सिंदूर में कि किस प्रकार राष्ट्र ने एक नेशनल विल को एग्जीक्यूट किया, किस प्रकार एक हार्ड डिसीजन लिया, किस प्रकार एक पॉलिटिकल विल के तहत कार्य किया। ये कोई छोटा मोटा कार्य नहीं था, इसने बहुत बड़ी हिस्ट्री बनाई है। इसलिए ये हमारा काम समाप्त नहीं होता, ये हमारा तो काम इससे ही शुरू होता है। आज मुझे बहुत खुशी है कि पूरा परिवार इकट्ठा हुआ है। आई वुड लाइक टू कॉम्प्लीमेंट हमारे सैनिक कल्याण मंत्री जी और पूरा विभाग बहुत ही सुंदर तरीके से कार्य करता है और हर वक्त सोचता है कि हम सैनिकों के परिवारजनों के लिए क्या करें। देखिए प्रभु का खेल, देखिए शिव जी का खेल। जैसे आपने बताया कि माननीय मुख्यमंत्री जी एक सैनिक परिवार के पुत्र हैं, मैंने तो उनके पिताजी के साथ में कार्य किया है जब फौज में था। कैसा भगवान का आशीर्वाद है। हमारी जो स्पीकर साहिबा हैं वो जनरल खंडूरी साहब की बेटी है। मैं आपको प्रभु के खेल का अगर पूरा विवरण करूं तो हमारे जो चीफ जस्टिस साहब हैं नैनीताल में, वो भी एक सैनिक पुत्र है। देखिए अद्भुत है कि किस प्रकार से प्रभु ने, वाहिगुरु ने, शिव जी ने उत्तराखंड को आशीर्वाद दिया। 1834 डेकोरेटेड सोल्जर हमारे परिवार उत्तराखंड के हैं। भारत का सबसे पहला परमवीर चक्र उत्तराखंड का है। जैसे मंत्री जी ने कहा कि 18% ऑफ इंडियन आर्म्ड फोर्सेस दे कम फ्रॉम उत्तराखंड। हर वर्ष 15 से 20 डेकोरेशन, वीरता के, ब्रेवरी, करेज, वेलर के जो मेडल्स हैं वो उत्तराखंड को जाते हैं। मैं नमन करना चाहता हूं हमारे पूर्वजों को, मैं नमन करना चाहता हूं हमारे माताओं को जिन्होंने अपने सपूतों को इस ट्रेनिंग, इस भावना, इस राष्ट्र प्रेम, इस राष्ट्र सेवा के लिए तैयार किया। ये पूरी मानवता के लिए, पूरे राष्ट्र के लिए एक एग्जाम्पल है। मैं इस क्षण प्रभु का आभार प्रकट करता हूं कि आपने हमको इस धरती में, इस मातृभूमि में, इस कर्म भूमि में, यही तो कारण है कि हम अपने आप को देवभूमि, वीर भूमि, कर्म भूमि कहते हैं। क्योंकि हमारे कर्म, हमारी वीरता, हमारी दिव्यता, हमारी भव्यता बिल्कुल अलग तरीके की है। ये जो हमारे परिवार के हर सदस्य वीरता, राष्ट्रभक्ति, बलिदान, गौरव गाथा का जो सबक आप पूरी दुनिया को दे रहे हैं, पूरे भारत को दे रहे हैं, ये सबसे बिल्कुल अलग है। मैं हृदय की गहराइयों से, मैं आत्मा की गहराइयों से
आप सबका हार्दिक अभिनंदन करता हूं। मुझे अत्यंत खुशी है कि हम सब इकट्ठे हुए हैं अपना एक सेल्फ वैल्यू, सेल्फ वर्थ को समझने के लिए कि उत्तराखंडी क्या है, वो किस प्रकार से राष्ट्र प्रेम, राष्ट्रभक्ति में कार्य करता है। आप सचमुच यू मस्ट रियलाइज कि आप पूरे राष्ट्र, पूरे समाज, पूरे प्रदेश के लिए प्रेरणा स्रोत हैं। आपके ऊपर में बहुत जिम्मेवारी है क्योंकि सब आपको देखते हैं। कभी कभी मुझे ऐसा लगता है कि हर फौजी जो रिटायर होता है वो एक लीडर है, वो आग के अंदर में तपा है, उसने ट्रेनिंग की है। जब एक सिपाही लेफ्टिनेंट बनता है तभी से वो कमांडर है। सेवा खत्म, जब रिटायरमेंट होती है उसके बाद भी लीडरशिप आपके अंदर में कूट कूट के भरी हुई है। आपको समाज की जिम्मेवारियां लेनी है। मुझे ऐसा लगता है कि ईच वन ऑफ अस जो हमारे वेटरन्स हैं, आप अपना समझिए कि पूरा समाज आपसे एक्सपेक्ट करता है कि आप कमिटमेंट का, डेडिकेशन का, डिसिप्लिन का सबक पूरे समाज में बताएं। हमारे सैनिक राष्ट्र की आत्मा की सुरक्षा के संवाहक हैं। ये जो कमिटमेंट है ये कभी खत्म नहीं होती। एक बार फिर पढ़ता हूं, बहुत गहरा सेंटेंस है। हमारे सैनिक, आप सबको लिखा है, राष्ट्र की आत्मा की सुरक्षा के आप संवाहक हैं। सेना कोई नौकरी नहीं है, यह धर्म है। यह वह जीवन है जिसमें राष्ट्र प्रथम की भावना हृदय में गहराई तक समाहित होती है। यहां हर सैनिक स्वयं और परिवार से ऊपर उठकर केवल राष्ट्र सर्वोप्रिय के मंत्र का जाप करता। यह वह वीर भूमि है जहां हर मां अपने बेटे को सेना की वर्दी में देखकर गर्व की अनुभूति करती है। देश पर बलिदान होने वाले हर 5वें सैनिक का उत्तराखंड से होना यह कोई संयोग नहीं, बल्कि इस राज्य की रगों में दौड़ता राष्ट्र प्रेम है। मैं आप सभी पूर्व सैनिकों से आग्रह करता, आग्रह का मतलब रिक्वेस्ट करता, आत्मा से रिक्वेस्ट करता हूं कि अपनी नेतृत्व क्षमता, आपकी जो लीडरशिप है और अनुशासन का उपयोग करते हुए इन संभावनाओं को साकार करने में योगदान दें जिनके बारे में मैंने आपसे बात किया था। हम सब एक एक्सटेंडेड फैमिली हैं, इसलिए बहुत जरूरी है कि हम एक दूसरे की मदद करें। आपकी कोई भी समस्या है, आपका कोई भी चैलेंज है, आप बताइए। मुझे इस बात का बहुत गर्व है कि हमने राजभवन के अंदर में एक ग्रीवेंस सेल बनाया है। उसके अंदर में सिर्फ 3 ऑफिसर्स हैं, एक ग्रीवेंस ऑफिसर, एक एडीसी और एक मैं। अभी तक कोई 3000 ग्रीवेंस आई होंगी और 90% से ज्यादा को सॉल्व कर दिया।